एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने विशेष कार्यक्रम हमारी धरोहर में। तो आज हम आपको दिखलाने जा रहे हैं राजा भोज द्वारा 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बनवाया गया वो किला जो पुराने किले के नाम से आज जाना जाता है। हमारे साथ इस किले की जानकारी देने के लिए मौजूद हैं रिजवान अंसारी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजा भोज द्वारा निर्मित पुराना किला। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहते हैं ये डैम जो हमारे पीछे दिख रहा है, ये डैम राजा भोज द्वारा 11वीं शताब्दी की शुरुआत में ही बना लिया गया था, जिसके कारण जो आज बड़ा तालाब है ये पानी पहले नदी के शक्ल में यहाँ से बह जाया करता था। इस पानी को रोकने के लिए राजा भोज ने यहाँ डैम बनाया। ये डैम तकरीबन 367 मीटर लंबा है और गहराई में इसके नीचे से इसकी जो चौड़ान है वो 165 मीटर की है और ऊपर जाने के बाद छत जो है इसकी चौड़ाई 125 मीटर रह जाती है। इसकी ऊंचाई करीब 16 मीटर की है। तो इतना मजबूत डैम जो है राजा भोज ने उस ज़माने में बनवाया। इसका अर्थ ये था कि ये नदी उस वक्त बहुत तेज़ी से यहाँ से बहा करती थी। इस डैम को बनाने के अंदर इन्होंने जो आज देख रहे हैं इसके बहुत मजबूत डैम बनाया गया था और इस डैम के जो पत्थर वगैरह हैं बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर लगाए गए थे और मोटर से या मिट्टी से इसके अंदर बाद में पूर के इसको बहुत मजबूती दे दी गई थी। इस डैम को बनाने के पश्चात जब यहाँ पे पानी वगैरह रुक गया, यहाँ से आना रुक गया, तो इस डैम के ऊपर ही एक किला उन्होंने उस ज़माने में बनाया। ये किला तो एक्चुअली उस वक्त में सिर्फ एक उनकी चौकी की तरह इस्तेमाल होता था, यानी कि एक बाउंड्री की शक्ल में होता था जिसका इस्तेमाल, और बहुत ज़्यादा आबादी तो यहाँ नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी एक किला था। धीरे धीरे ये वक्त के साथ इस किले का इस्तेमाल बढ़ता गया और जब दोस्त मोहम्मद खां के समय के अंदर जब यहाँ पे बहुत आबादी बढ़ गई और हयात मोहम्मद खां के बाद फैज़ बहादुर साहब के बाद जब हयात मोहम्मद खां आए, इस समय पे फैज़ बहादुर साहब ने ही इस किले के अंदर अपना महल बनाया। लेकिन उससे पहले ये किला बहुत मजबूत शक्ल में रहा। उसके जो बुर्जे और दीवारें आज भी कुछ बाकी हैं। इस समय हम खड़े हैं राजा भोज द्वारा बनवाए गए उस किले के बुर्ज के ठीक आगे। यह मेरे दाएं हाथ की जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये राजा भोज ने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में जो किला बनवाया था, ये उसी किले का बुर्ज है। नवाबी दौर में सरदार दोस्त मोहम्मद खां ने भोपाल रियासत की स्थापना की और भोपाल रियासत की स्थापना के समय जब उन्होंने किला फतेहगढ़ बनवाया, किला फतेहगढ़ बन जाने के बाद से राजा भोज द्वारा बनवाए गए इस किले को पुराने किले के नाम से पहचाना जाने लगा। जी हाँ, कमला पार्क के पास ही पुराने किले के अवशेष आज भी मौजूद हैं। राजा भोज ने जब ये किला का निर्माण यहाँ किया और इसका एक अपने, क्योंकि वो तो धार से हुकूमत चलाते थे, लेकिन उनकी बाउंड्री इस इलाके तक, यानी पूरा नर्मदा के एरिया जो है यहाँ होशंगाबाद तक के एरिया था, उनकी हुकूमत के अंदर था। उसी वक्त में ये किले का निर्माण किया गया और ये कि चौकी की शक्ल में इसका इस्तेमाल किया गया। तो जब इसका निर्माण किया गया तो उसके पीछे जो हमारा बुर्ज है, इस किले या डैम बनने के बाद इसी डैम के ऊपर उन्होंने एक पूरा चौकी का या किले का निर्माण किया। ये जो पीछे बुर्ज देख रहे हैं ये उसी की एक यादगार है। इसी के बुर्ज के दाईं ओर, यानी इस हाथ की तरफ एक गेट हुआ करता था जो इसका मेन दरवाज़ा कहा जाता था। इसके दक्षिणी ओर भी एक दरवाज़ा हुआ करता था जहाँ पे अब आजकल चमेली वाले मज़ार कहा जाता है, इसके पास भी हुआ करता था। ये 1918 के अंदर इस पूरे दरवाज़ों को तोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ से एक सड़क का निर्माण किया गया और इसके कारण इस पूरे द्वारों को तोड़ दिया गया। उस समय इस द्वार के पास ही उनका जो था अस्तबल और या पायगाह की शक्ल में भी जगह थी जो मानी जाती थी यहाँ पे है। तीसरी इस वक्त की ख़ास बात यह है कि इस वक्त इस डैम के ऊपर ये किला जो कि निर्माण किया गया था, इसकी दीवारें बहुत ऊंची थी हुआ करती थी उस समय पे।
लेकिन जब ये 1914 के अंदर जब इस किले को तोड़ा गया और इसके नीचे हिस्सा बनाया गया, तब दीवारों को भी बहुत नीचा कर दिया गया और रास्ते को सीधा करके यहाँ पे कमला पार्क बना दिया गया। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में जब राजा भोज ने यहाँ किला बनवाया तो इस किले के अंदर 4 बुर्ज बनवाए थे। जो आप देख रहे हैं ये किले का बुर्ज है, ये वो किला है जो राजा भोज ने 11वीं सदी की शुरुआत में बनवाया था। जब ये किले बनाया गया इस डैम के ऊपर, तब इसमें 4 बुर्ज थे। तो 2 बुर्ज अभी देख चुके, ये तीसरा बुर्ज है। चौथा बुर्ज तो अब नहीं बचा है क्योंकि उसको तोड़ दिया गया बाद में। एक तीसरा बुर्ज बाकी बचा है ये। इस किले की और भी बहुत सी खसूसियात है क्योंकि इसका मेन मध्य जो हिस्सा था, जो मेन किला था, वो भी अब ध्वस्त हो चुका है, वो उसको ख़त्म कर दिया गया। ये 1919 के 14 के बाद से ही इस किले को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उससे पहले इस किले की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस किले के अंदर। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में राजा भोज द्वारा बनवाए गए इस किले का ये वो किला है जो 11वीं शताब्दी की शुरुआत में राजा भोज ने बनवाया था। इस किले में नवाबी दौर में जब सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की और भोपाल रियासत के वो संस्थापक कहलाए नवाबी दौर में, तब इस किले को पुराना किला कहा जाने लगा। बाद में इस पुराने किले का नवाब यार मोहम्मद खान की पत्नी माजी ममोला भी इसी किले में रहीं और भोपाल रियासत के तीसरे नवाब फैज मोहम्मद खान साहब ने भी इसी पुराने किले से भोपाल रियासत की बागडोर संभाली। तो दोस्तों अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के तुरंत बाद हम आपको वो स्थान दिखलाएंगे जहाँ पर कि भोपाल रियासत के तीसरे नवाब फैज मोहम्मद खान साहब ने यहाँ पर ही रहकर भोपाल रियासत की कमान संभाली और जब बाद में उनका देहांत हुआ तो वहीं पर उनकी कब्र बना दी गई जो आज नवाब फैज मोहम्मद खान साहब का मकबरा कहलाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज बुलेटिन। इस वक्त खबरों को लेकर मैं हूं अरुण तिवारी मैं हूं आपके साथ राशि। नमस्कार, मैं हूं स्वाति। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। बुलेटिन मैं हूं कृतिका और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अब आप बीटीवी न्यूज देख सकते हैं दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर भी। इसके लिए आपको लॉग ऑन करना होगा bhaskar.com/mp/भोपाल। तो दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भोपाल रियासत की जो तीसरे नंबर के शासक रहे नवाब फैज मोहम्मद खान साहब ने अपना यहीं पर एक महल बनवाया और उन्होंने इसी महल से भोपाल रियासत की बागडोर संभाली थी। नवाब फैज मोहम्मद खान साहब का इसी स्थान पर देहांत हुआ। देहांत के बाद यहाँ उनकी कब्र बना दी गई। तो अब हम आपको दिखलाने जा रहे हैं नवाब फैज मोहम्मद खान साहब का मकबरा। नवाब फैज़ बहादुर साहब, ये फैज़ मोहम्मद खान साहब का जन्म 1731 में इस्लाम नगर में ही हुआ था। इसके पश्चात जब उनके पिता नवाब यार मोहम्मद खान साहब का देहांत 1742 में हुई, तब उनको इस्लाम नगर में ही गद्दी पे बिठाया गया। लेकिन उसी समय भोपाल के अंदर नवाब सुल्तान मोहम्मद खान साहब को भोपाल में भी गद्दी नशीं कर दिया गया, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद खान साहब नवाब दोस्त मोहम्मद खान साहब के पुत्र थे, जो पहले भी यार मोहम्मद खान के समय में उनको थोड़े दिनों के लिए गद्दी पर बिठा दिया गया था। लेकिन जब भोपाल के अंदर दोबारा उनकी मृत्यु के बाद इनको बिठा दिया गया,
तब दीवान बेजराम ने बहुत बड़ा रोल निभाया और पूरा साथ उन्होंने नवाब फैज़ मोहम्मद खान साहब का दिया। 1745 के अंदर, इसी समय के अंदर जब सदर शिवराव साहब यहाँ पे आए तो उनको भोपाल का पश्चिमी भाग का बहुत सा हिस्सा उनको देना पड़ा। फिर दोबारा जब 1759 के अंदर शिवराव साहब फिर यहाँ से गुजरे, तब उन्होंने कहा कि फैज़ बहादुर साहब से कहा कि आप मेरे साथ अब्दाली से जंग लड़ने के लिए चलिए। तो उन्होंने उस पर इनकार किया कि मैं नहीं जा सकता यहाँ पे उनके साथ। तब उनको गुस्से में आके शिवराव साहब ने कहा कि अब मैं अफ़गान के बाद, अफ़गान से लड़ने जो जा रहा हूँ दिल्ली में अब्दाली से, तब उसके बाद यहाँ पे आन के इस अफ़गान को भी, इस पठान को भी देखूँगा। इसके लिए उन्होंने कहा, ऊपर वाले ने कहा चाहा तो आप वापस ही नहीं आएंगे। और ऐसा ही हुआ कि वो वहाँ जाके उस जंग के अंदर शहीद हो गए, जिसके बाद से फैज़ बहादुर साहब को बहुत एक सेंट का दर्जा मिल गया, यानी इनके दुआओं के नतीजे से ये ऐसा हुआ, ये माना जाने लगा। और जब से इनको एक बुज़ुर्ग की हैसियत मिलने लगी। इसके बाद 1762 के करीब इन्होंने प्लान ये किया कि अब भोपाल की हुकूमत भोपाल से ही की जाए। इसलिए उन्होंने इस जगह को चुना और यहीं पे अपना एक महल बनवाया और इस महल के अंदर से उन्होंने अपनी हुकूमत की शुरुआत की। और ये शुरुआत के बाद ही इनके वफ़ात तक वो यहीं से अपनी हुकूमत करते रहे। इसलिए उस पुराने किले का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर उनके मंत्री, दीवान वगैरह सब साथ रहने लगे। दीवान घासीराम, फौलाद खां, ये वगैरह जो लाला केसरी, जितने इनके दीवान उनके पड़ोस में ही उनके साथ रहने लगे। और वो पूरी हुकूमत अपनी मृत्यु तक उन्होंने यहीं से की, जिसकी वजह से इनको एक महात्मा का दर्जा दिया गया कि सिर्फ एक, क्योंकि ये कभी भोपाल से बाहर जाते ही नहीं थे। सैयद मोहम्मद गौस जिलानी, जो कि सुलेमान जिलानी साहब के बेटे थे, और वो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े बुज़ुर्ग दुनिया में माने जाते हैं और उनके औलादों में से थे, वो यहाँ आए और उनसे इन्होंने तरबियत हासिल की। और उन्हीं के कारण ये बुज़ुर्गियत उनको इस लेवल की मिल गई कि इनका आज तक इनके मज़ार के अंदर और उनके हर चारों तरफ उनके बहुत चर्चा हुआ और उनको इस बुज़ुर्गियत का ख़िताब मिला। ये सैयद मोहम्मद गौस जिलानी साहब जो थे, इनका भी मज़ार भोपाल के अंदर ही है। माजी मामूला की मस्जिद के पास ही इनका मज़ार है। और हयात मोहम्मद खान साहब के भी उस्ताद रहे और नवाब यार मोहम्मद खान साहब के भी उस्ताद रहे। नवाब फैज़ बहादुर साहब 1777 में जब हुई तो उनको इसी स्थान पर, जहाँ से वो राज करते थे, उसी स्थान पर उनको दफन किया गया। उनका मज़ार करीब 5 फीट ऊंची एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया, जो बहुत अच्छी तरह से खूबसूरती से सजाया गया। उसके चारों तरफ मार्बल के, यानी कि संगमरमर के जालियाँ बनाई गई, उसके ऊपर कुरानी आयत भी लगी गई। एक गुम्बद बनाया गया, जो गुम्बद उसी ज़माने का था जब वो पहले भी यहाँ राज करते थे, उसी ज़माने का गुम्बद है। लेकिन उसके साथ ही इसके पीछे एक उनकी अहलिया यानी बहू बेगम, यानी सालेहा बेगम का भी मज़ार इसके पास में ही है। तो दोस्तों, अब हमें और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। इसके बाद फिर हम हाजिर होते हैं भोपाल की किसी एक और ऐतिहासिक धरोहर के साथ। धन्यवाद।